जी, आज का हमारा टॉपिक स्क्वायर रूट है। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होता है? तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, लेट्स सपोज 16 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ नंबर। एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको हम इट सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें ये नंबर हासिल हो। तो देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम इट सेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें 16 हासिल हो? तो वो कौन सा नंबर है? 4। इसी तरह अगर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 25 का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा बाय डेफिनेशन व्हेन मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, जब हम उस नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर हासिल हो। तो वो क्या है? 5, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। ठीक है, तो ये तो होगी स्क्वायर रूट की एक्सप्लेनेशन कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है जिसको इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करें और हमें वो नंबर हासिल हो। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का एक सैंपल है। स्क्वायर रूट को हम ये वाला स्क्वायर रूट का सैंपल होता है। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्क्वायर रूट का सैंपल होता है, या फिर स्क्वायर रूट के ऊपर ये छोटा सा 2 लिखा होता है। तो ये स्क्वायर रूट के सैंपल्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब हमें ने क्या करना है? एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C के अंदर हमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने उनके स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। सो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। ठीक है, 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये 2 मेथड हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करते हैं हम, जिसके अंदर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो एक्सरसाइज 2C, एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ए पार्ट दिया हुआ है 144। जी, 144 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज ऑलरेडी वी डन। 144 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर 2 पे देखेंगे तो 2 7 और ये 2, सिमिलरली 2 और ये 36, अगेन 2 18, 2 9, 3 एंड 3 वंस। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी स्टूडेंट्स को आती है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 144 से किसका? जी स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये 2 से 44 होगा कैसे? 2 से ये देखिए 144 है तो 2 7s आर 14, इसके बाद 2 2s आर 4, इसके बाद अगेन देखें 2 3s आर 6, 1 कैरी, 2 6 आर 12, अगेन 2 पे तो 2 1s आर 2, 1 कैरी, 2 8s आर 16, फिर अगेन 2 पे तो 2 9s आर 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 3s आर 9, 3 3s आर 1। ओके, जी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इस नंबर को, ये आपका नंबर 144 है, इसको आप लिख सकते हैं। इसको आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा, पेयर बनाएंगे तो ये 2 और 2, ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये 2 को 2, जब किसी भी नंबर को हम इट सेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में चेंज हो जाता है। इसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब ये सभी नंबर्स का स्क्वायर है
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो सभी नंबर का स्क्वायर है, तो मैंने सभी नंबर का स्क्वायर ले लिया। इसके बाद 2 को 2 से करें 4, 4 को 3 से करें 12, ये 12 और इसका स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायर नहीं फाइंड करना था, मैंने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, और जो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे, तो आवर आंसर इज 12। जी स्टूडेंट, समझ आ गया क्वेश्चन आपको? सर अगर ये डिवाइड नहीं होगा इस पे तो सर फिर ये 0 आएगा ना, अगर ये डिवाइड इस पे नहीं होगा 2 पे। क्या पूछ रही हैं आप? जी बताइए। सर ये देखिए, जैसे आपने ये किया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सर ये 2 से ही होगा, 2 3 जा 6। जी जी, ये 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 को 3 से करेंगे तो 12। ओके सर। देखिए यहाँ पर ये जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये वाले जो फैक्टर आते हैं ना 2 2 2 2 एंड 3 एंड 3, तो इनको आप यस सर। मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। फिर आपने ओके सर। स्क्वायर बनाने हैं, फिर स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर को यस। स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना और आंसर आ जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कोई कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आप देखें, आपने सबसे पहले अब बी पार्ट देखें 1936। जो स्टूडेंट्स अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में पूछ रही थी, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप मुझे साथ साथ बताएं। 1936 की प्राइम फैक्टराइजेशन करवाएं जल्दी से। 2 पे जाएगा, ठीक है। तो 2 19 है, तो किस पे जाएगा? 9 पे। तो 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 6 are 12 और 2 8s are 16। ओके, 2 में अभी भी जाएगा, अभी भी 2 पे जाएगा। तो 2 4 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 4s are 2, अगेन 2 पे जाएगा। तो 2 1 2 2 2 4 2 2s are 4, अगेन 2 पे। तो 2 1 2 और 1 1। अच्छा 2 पे अब नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा? 121 ये जाएगा 11 पे। तो 11 अगेन 11। ओके, अब आपने क्या करना है, ये जो आपको नंबर दिया हुआ है 1936, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2, फिर 2 लिखूंगा, 4 टाइम 2 लिखूंगा, इसके बाद फिर 11 और फिर 11। जी, अब पेयर बनाए तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। अब सभी के स्क्वायर को कंबाइन कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 11s are 44। 44। जी, अब स्क्वायर है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 44 का स्क्वायर है, इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या आएगा? सर वो 40। 44 वाला स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, वो जो ऊपर वाला? ये देखें 44 का जो स्क्वायर है, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लिया तो वही कैंसिल किया, 44 के साथ वही स्क्वायर कैंसिल किया, तो बाकी सिर्फ 44 आएगा। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? सर एक मिनट। यस सर, आ गई है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर इस तरह आपने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, उसको भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ओके। जी, इसके बाद जिस तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो वेरी सिंपल। आपने उस क्वेश्चन के अंदर भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपको एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आपने ऊपर वाले की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है और नीचे वाले की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले 49 की करेंगे। 49 बताएं किस पे जाएगा? जी 49 जाएगा 7 पे। तो 7
शोपा में एक और भी है, निकल दबाओ। ये अपने माइक आप बात सिर्फ मुझसे करें आपस में, नहीं तो मैंने आपके माइक, ठीक है माइक आप मैंने म्यूट कर दिए। 7 7 जार 49, 7 7 1 जार 7, 81 की करेंगे। तो सबसे पहले जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तो सबसे पहले छोटे नंबर पर देखते हैं। 2 पे जाएगा नहीं, इसके बाद देखेंगे 3 पे, तो 3 27, देखें 3 2 जार 6, 2 कैरी टू 3 7 जार 21, इसके बाद अगेन 3 पे 3 9 जार 27, फिर 3 पे 3 1 जार 3। ये आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों नंबर्स की कर लेनी है। अब आपने लिखना है 49 ओवर 81। 49 की जगह पर क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। नीचे 81 की जगह पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद 7, तो ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर। नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 4 टाइम है तो पेयर बनाएंगे तो 2 टाइम 3 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, सभी के स्क्वायर को कंबाइन कर देना है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो देखें सबसे उसके बाद आपने 7, नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इन सभी का क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सभी नंबर का स्क्वायर है। 7 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, तो सभी का आपने होल स्क्वायर बना देना है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखें 7, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और ये क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7 ओवर 9 इसका स्क्वायर है, इसका आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो आवर आंसर इज 7 ओवर 9। जी आसान सा क्वेश्चन है आपके। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर में चेंज करना है, चेंज करने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेकर कैंसिल कर देना और रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाकी पार्ट सभी आप सॉल्व कर लेंगे कि कोई एक पार्ट और करवा दूं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं, कोई पार्ट अगर करना है तो वो हम कर लेते हैं। लास्ट पार्ट, जी लास्ट पार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमने सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। डी पार्ट आप देखें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 784 डिवाइडेड बाई 5625। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। सबसे पहले 784 की करते हैं। जी 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताएं जी स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये किस नंबर पे जाएगा, 2 पे, तो 2 3 जार 6। साथ साथ मैं आपके माइक अनम्यूट कर देता हूँ। ओके जी, अब आप बोल के बता सकते हैं। टू 3 जार 6, 1 कैरी, तो 2 9 जाएगा 18 और फिर 2 और 2 2 जार। ठीक है, इसके बाद आप फिर 2 पे, फिर 2 पे जाएगा, 2 पे 2 1 1 जार, फिर 9 जार, फिर 6 जार, फिर 2 पे, 2 9 are 18 और 2 8 are 8 16 जार, फिर 2 पे, 2 4 जार 8 और 2 9 जार, 7 7 जार, 7 1 जार। गुड। इसके बाद 5 6 2 5 की करते हैं हम। 2 पे 5 पे 5 पे, ये 5 पे जाएगा, लास्ट पे 5 है तो 5 पे जाएगा। 5 सर ये 2 पे ही होगा। कौन सा नंबर, किस नंबर की आप बात कर रही हैं, ये नंबर 874 सर, ये वाला 784 जी 784 2 पे जा रहा है। देखें 2 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये डिवाइड हो रहा है। देखें 2 3 जार 6,
1 कैरी Yes, 18 sir. बन जाएगा, तो 2 जी, 9 जी. 18, फिर 2 2 4, तो ये 2 पे हो रहा है। जो सबसे पहले आपने छोटे नंबर पर देखना है, 2 पे हो रहा है तो 2 पे कर लेना है। इसके बाद फिर आपने नेक्स्ट मूव करना है। यहाँ पर देखिए 49 आ गया है, Yes, sir. तो ये 49 अब 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, Yes. 3 पर भी नहीं जा रहा, 4 पे भी नहीं, 5 पे, ये नहीं. 7 पे जाता है सिर्फ, तो 7 Yes. 7 जार इस तरह। Yes. ये 5 पे आ जाए, ये 5 1 जार 5, ये 2 पे नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, तो जी. 5 पे जाएगा। सर हमने लास्ट वाली वैल्यू देख लेनी है कि फिक्स जा रहा ऐसे ही है बिल्कुल। अगर इवन होगी तो वो 2 पे जाएगा, अगर ओड होगी तो फिर आप Okay, देखेंगे sir. कि वो 3 पे जाएगा, 5 पे या 7, वो फिर किसी और नंबर पे ही जाएगा। 5 1 जार 5, इसके फिर बाद 5 नेक्स्ट 1 जार, 6, फिर 5 1 जार 5, फिर 5 2 जार, 5 2 जार 10, और फिर 5 5 जार 5 5 जार, 25, फिर 5 जार, फिर 5 5 पे जार, जाएगा तो 5 2 जार 10, 5 2 5 जार 2 जार, 10, फिर 5 5 5 जार, फिर 5 पे, फिर 5 पे जाएगा तो 5 5 4, 4 जार, फिर 5 5, 5 5 अब 5 9 जार, 5 अब 3 9 पे ही कर दें, 3 1 जार। ठीक है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देना है। ये देखें 784, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 7, इसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है? 5 6 2 6 2 5। 5, तो आप डिवाइड कर दें इसकी 1 2 3 4, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है। अब आप स्केयर की फॉर्म में चेंज करें जी, तो क्या होगा? 2 2 का का स्केयर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब सभी के स्केयर को कंबाइन कर ज्वाइन देंगे इकट्ठा करके लिख देंगे जी, एक साल इकट्ठा लिख देंगे, ज्वाइन कर देंगे तो देखिए 5 5 5 जी, सभी का स्केयर हो तो हम उसका एक स्केयर होल का स्केयर लिख सकते हैं जी। इसका मतलब यही है कि सभी का स्केयर है। अब मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? 2 2 दा 4 4 2 जार 4 7 जार 28, 28, ऊपर वाले का 28 होगा और 75 नीचे वाले का 75 75 जी। इसके ऊपर क्या है? स्केयर है। स्क्वायर अब रूट लें, स्क्वायर रूट अब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल, आंसर हमारा क्या आएगा? 28 28 और और 75 जी। समझ आ गए आप क्वेश्चन? जी आगे सर जी। ठीक है। यस अच्छा, टाइम है हमारे पास, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। 5 सर जी समझ आ गई। गुड, स्क्रीनशॉट इतने ले ही बहुत हैं सर जी आज के लिए, इतने काफी हैं जी। जी सर बहुत जी काफी है। अच्छा, फिर इस तरह करें, आप अभी मुझे ना क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट को बताएं, उसका क्या स्केयर रूट आता है, क्योंकि अभी 5 मिनट है, तो आप स्केयर रूट चलें जी, उसका स्केयर रूट बता बताएं देते क्या हैं। आता है जी, अभी करें। अभी सॉल्व करें खुद। हाँ, अभी आप सॉल्व करें रफ के ऊपर और बताएं उसका स्केयर रूट क्या होता है। 1 मिनट सर जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सर 100 आपने कौन सा पार्ट किया है? सर जी पीछे से देख के बता रहे हैं बच्चे। पीछे से मैं भी कहूँ, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया आपने? सर जी मैं सॉल्व करके एक मिनट दिखाता हूँ। हाँ ठीक है जी, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें ना, कोई एक स्टूडेंट नहीं, मैंने सभी स्टूडेंट्स में जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। इस तरह कर दें, आपने आंसर नहीं बताना, मैं जिससे पूछता हूँ वो बताए। सर जी आंसर आ गया है। अच्छा, 1 मिनट में एक दो स्टूडेंट से पूछ लूँ कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो पीछे आंसर कर लिखा हुआ, पीछे ना देखा मैंने। ये शहरोज, आप मुझे सुन रहे हैं? सर आंसर आ गया। शहरोज बताए क्या आंसर आया है? फिरोज शाही आंसर।
हाँ शहरोज उसने सोल्व भी नहीं किया होना। क्लास ज्वाइन करके भाग गया है। ये फिर इसको जब वो सो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये तलाल जवेद बताएं। शिरोज ने क्लास लीव कर दी है। सर लगता है वो सो गया। इसके बाद जैनुल आबिदीन बताएं। ये बॉयज वो भी लीव कर गया, वो भी लीव कर गया। ये सारे बॉयज कोई काम, सारे काम चोर हैं, कोई काम कर ही नहीं रहा। मैं बताता हूँ सर जी। जी आप बताएं 15 आंसर आया। क्या आंसर आ 15 50 आंसर आ रहा है। 15 15। अच्छा ठीक है। जी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले फिर। नहीं। नो क्वेश्चन। सर जो सर से जब क्वेश्चन बताया सर वो इसका आंसर कैसे आएगा 15? सर से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट का क्या आंसर आ रहा है? ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 15 ही आता। क्या कह रहे हैं आप जबीब? आपको स्क्वायर रूट मैंने किस तरह कहा है? इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना, उसकी आंसर आप गलत बता रहे हैं। एक मिनट सर जी मैं देखता हूँ दोबारा। हाँ। ये गर्ल्स साइड से कोई बताए क्या? उन्होंने किसी ने सॉल्व किया है? यस सर। जी बताएं क्या आंसर आ रहा है? 45। 45। जी आप ये भी बताएं ना कि आपने किस किस नंबर पे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की है, जल्दी से बताएं। सबसे पहले किस नंबर पे की है? सर 1 सेकेंड। सर पीछे से आंसर देखा है। नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले आप बताएं किस नंबर पे की है आपने? सर मैं बताऊं? आप बताएं किस नंबर पे सबसे पहले करेंगे? पहले 5 के साथ करेंगे। जी सबसे पहले आप 5 पे करेंगे तो क्या 5 पे करेंगे तो नीचे क्या आंसर आएगा? 45। गलत। गलत, मैं समझ लगी सर जी, यहाँ पे गलती हुई, यहाँ पे 405 आता है। 405 आता है जी। जी मैं ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन की जो लॉजिक थी उसको अप्लाई नहीं किया। ये देखें दूसरे जेड पे जाना तो साथ जीरो लगा के जाना है, ये अभी याद है। अब याद आ गया। देखें आपका था 2025 है। सबसे पहले अगर आप 5 पे करेंगे तो ये 5 4, अब ये 2 पे नहीं जा रहा। देखें 5 को 2 पे करेंगे तो नहीं जा रहा था, अगर इसको साथ मिलाएंगे तो 0 आएगा और 5 आंसर 5 इस तरह ये होगा। इसके बाद अब ये किस नंबर पे जाएगा? ये 3 पे जाएगा। सर जी आपने भी गलत कर दिया ना, 405 आना था ना, 25 पे करेंगे ना, 0 साथ लगा दिया यहाँ पे 5 आएगा जी। हाँ ठीक है 25। हाँ कंबाइन करेंगे तो 5 5 आर 25। अब फिर अगेन 5 पे करें तो 5 8 और ये 8 जार सर और 5 1 पे कैसे होगा? बताते हैं उतना रखना। सर ये 5 पे कैसे होगा? कौन सा? ये फर्स्ट नंबर। सर ये जो आपने 5 4 सर ये 5 पे होगा कैसे? ये देखें यहाँ से स्टार्ट सर करें। आपने नीचे जी 45 आंसर आ रहा है। 45 आ रहा है। अच्छा ठीक है वेट सर करें। ये देखें 45 कैसे? जी मैं यही समझाने लगा हूँ। ये देखें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो 2025 है। आपका जो लास्ट नंबर है वो 5 है। अगर लास्ट नंबर 5 है तो पॉसिबल यही है कि ये 5 पे जाएगा, तो आप 5 पे करेंगे। तो Yes. देखें 5 20 है तो सबसे पहले 20 में देखें तो 5 4 आर 20। ठीक है। इसके बाद ये देखें सर हम नेक्स्ट पहले लास्ट नेक्स्ट नंबर नंबर को क्या है? देख 2। लेंगे ना। नेक्स्ट नंबर 2 है। 5 को 2 पे करें तो 5 को हम 2 पर नहीं कर सकते। अगर 5 को 2 पे नहीं 5 कर 4 सकते 25 5 तो next, 25। जब नेक्स्ट नंबर को इसके साथ मिलाएंगे तो पहले आप क्या लगाते हैं? 0 लगाएंगे। इसके बाद ये 25 बन गया क्योंकि दो नंबर्स को हमने साथ मिलाया तो 5 5 आर 25।
अब अगेन ये नंबर देखें, लास्ट नंबर 5 है तो 5 पे जाएगा, तो 5 8 आर 40, 5 1 आर 5। इसके बाद नेक्स्ट आप इसको कर लें 3 पे तो 27, फिर 3 पे तो 9, फिर 3 पे तो 3 और 3 और 1। जी अब आप इसको लिख सकते हैं। जी आप लिखेंगे 2025 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 45 आएगा। जी अब 45 मैंने किया है। 5 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। जी 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 3 45 आंसर। ठीक है। सही टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।